तो वहीं नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग की छापेमारी जारी है। पनीर के 8 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। नकली पनीर सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई तेज है। बता दें कि अलीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों से नकली पनीर सप्लाई हो रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीते दिनों नोएडा और उसके बाद अलीगढ़ में ये छापेमारी की गई थी, जहां पर नकली पनीर बनाने का काम चल रहा था। बता दें कि पनीर के 8 नमूने जांच के लिए भेजे गए और नकली पनीर सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई तेज है। अलीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में सप्लाई भी हो रही थी। बता दें कि खाद्य विभाग की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, नोएडा ग्रेटर नोएडा में ताबड़तोड़ तरीके से फूड सेफ्टी विभाग कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पनीर के जितने भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं सब एक के बाद एक फेल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर पनीर को गुणवत्ता को लेकर बात की जाए तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो इस साल की अगर बात की जाए तो 160 के आसपास सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 90 के आसपास फेल हुए। उसके बाद जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसने छापेमारी और तेज की और लगातार जहां पनीर ज्यादा मात्रा में रखा होता है, ऐसी डेयरियां हैं, पनीर को सप्लाई करने वाली जो जगहें हैं, वहां पर छापेमारी की जा रही है। गढ़वाल पनीर के यहाँ छापेमारी की गई और 160 किलो के आसपास जो पनीर था वो वहाँ मौजूद था। उसके सैंपल लिए गए तो शुरुआती तौर पर पनीर में मिलावट होने की जो जानकारी है वो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को हुई, जिसके बाद 160 किलो जो पनीर है उसको नष्ट करा दिया गया है। नमूने भी लैब के लिए भेज दिए गए। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि मिलावटी जो खाद्य सामग्री है वो बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग जिले भर के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से छापेमारी कर रहा है। और पिछले दिनों अलीगढ़ में एक फैक्ट्री को भी पकड़ा था, नोएडा पुलिस ने छापेमारी की थी और वहां भी भारी मात्रा में 1400 किलो के आसपास पनीर था जो दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था। बाकायदा पूरी फैक्ट्री बनाकर पनीर का निर्माण किया जा रहा था और उसी के बाद से खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो लगातार छापेमारी कर रहा है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है जहां 160 किलो पनीर को नष्ट कराया गया है। बिल्कुल अमित, चूंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि त्योहारों के समय में नकली खाने को लेकर इतनी ज्यादा कार्रवाई की जाती है, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर पश्चिम यूपी के आसपास के अगर दूसरे जिलों की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर इनपुट्स मिल रहे थे और किस तरीके से अब आगे भी कार्रवाई जारी रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो खुर्जा और बुलंदशहर, इसके अलावा जेवर का इलाका है, अलीगढ़ है, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी मात्रा में पनीर बनाया जाता है और पनीर को बनाने के बाद में दिल्ली एनसीआर में उसकी सप्लाई भी की जाती है। तो उसी को देखते हुए जिस तरीके के नमूने, आधे से ज्यादा नमूने पनीर के फेल आए हैं, उसके बाद जो पैनी नजर है खाद्य सुरक्षा विभाग की वो पनीर के नमूने पर, हालांकि उसके अलावा अन्य जो खाद्य सामग्री है उनके भी लगातार सैंपल लिए जाते हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी की जाती है। कोर्ट में वाद भी दाखिल किया जाता है। फिलहाल जिलाधिकारी के आदेश के बाद कई टीमों का गठन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों का किया गया है। खासतौर पर दूध से बने हुए जो आइटम्स हैं, पनीर है या खोआ है, उस तरीके की जो चीजें हैं उनका सैंपल भरने का काम किया जा रहा है। इनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करने की, ठोस जो कानूनी कार्रवाई है नियमों के तहत हो सकती है, वो कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। और ये चेतावनी भी खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से दी गई है कि अगर मिलावटी सामान कहीं भी बेचते हुए किसी दुकान पर, डेयरी पर पाया जाता है तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई के साथ साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। और इस तरीके की जो छापेमारी है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहने का जो आदेश है वो फिलहाल यहाँ पर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।